वो भगवान की और अधिक कृपा लगेगी, क्योंकि दुख दारू सुख रोग भया। विवेक नहीं जागृत है तो ऐसे ही प्रश्न करती रहो, ऐसे ही सोचती रहोगी। कभी कहोगी भगवान करता है, कभी कहोगी भगवान नहीं करता है। भगवान वास्तव में कुछ नहीं करता है, बड़े आसानी से हम भगवान के ऊपर रख देते हैं। प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश कुछ कर रहा है? अब ये तुम्हारे अपने विवेक के ऊपर है, उस प्रकाश के प्रभाव में क्या करो। हम लोग प्रकाश करके बैठे हैं तो सत्संग कर रहे हैं, बड़े आराम से। यहाँ पर जुआ घर भी बना सकते हैं, ये शराब घर भी बना सकते हैं। शराब घर के प्रभाव में लोग दूषित आचरण से भर जाएंगे, गलत सोच से भर जाएंगे, अंधेरे से बुरे बुरे ख्यालों से भर जाएंगे। सत्संग अगर करते हैं इस प्रकाश के नीचे तो लोग अच्छे अच्छे दिव्य भावों से भर जाते हैं। तो ये तो भगवान ने तुम्हारे प्रकृति के ऊपर रख दिया है कि तुम कैसी प्रकृति बना लोगी अपना। एज द कंपनी सो द कलर। जिस संगत पर तुम उठोगे बैठोगी, जैसी संगत अपनी बना लो वैसा ही तुमको मिलेगा। मनुष्य इतना स्वार्थी बना लेता है अपने आप को, इसलिए उसे अचानक ही अपने जहां सुख में उसको बाधा दिखाई देती है, उन लोगों को वो खराब खराब लिस्ट में डालता रहता है। ये बहुत खराब है, सास बहुत खराब थी, रानी बहुत खराब थी, ये बहुत खराब थे, ये मुझे कौन से कर्मों का फल मिल रहा है, ऐसे बोल। जबकि अगर साक्षी भाव से कल पूरा सत्संग चला तो साक्षी हो जाओगे तो केवल एक जानने वाले बन जाओगे, ड्रामा को देखने वाले बन जाओ। ये अच्छा बुरा सोचने वाला तुम्हारा ये मन जो है खत्म हो जाएगा। नहीं तो ये चतुराई दिखाता रहता है। उस दिन भी बात चली कि वो व्यक्ति एक होशियार माली था, तो बड़ा सुंदर उसने बगीचा सजाया था। जब बगीचा उसने सजाया था तो जो भी आते थे देखते थे उस बगीचे को तो उसे बड़ा अच्छा लगता, उसकी तारीफ करते थे बहुत बड़ी, कितने सुंदर फूल खिलाए हैं, कितना देखो अच्छी झाड़ियां लगाई हैं, कितने अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तारीफ होती थी उसको बड़ा सुन के खुशी होती थी। आदमी की प्रशंसा हो तो कुछ ज्यादा ही वो खुश होता है। वो भी बड़े खुश होकर के सबको अपनी डींगे और हाँकता था। ये पौधा मैं जापान से लाया था, ये मैंने ऐसे लगाया था, रोज सुबह शाम बड़े नियम से पानी देता हूँ, दिन में सब सारे समय इसकी देखभाल करता हूँ, तब ये बच्ची बगीचा सुंदर बना, ऐसे कहता रहता। अचानक एक दिन एक गाय घुस गई उसके बगीचे में। गाय कुछ फूल खा रही थी, उसको एकदम से क्रोध आया, क्रोध में उसे डंडा उठा करके मारा। गाय के मस्तिष्क पे ऐसी जगह लगा, गाय वहीं की वहीं ढेर हो गई। अब वो ज्ञान की बात करने लगा। पहले तो लगा उसे ये मुझसे क्या हो गया, गाय मर गई, गाय मर गई, पाप हो गया मुझसे। फिर अपने को ही तसल्ली देने के लिए कहता है हाथों के देवता इंद्र, इंद्र ने मारी है गाय, मैंने थोड़ी मारी। ये तो हाथों के देवता इंद्र ने मारी है गाय, हाथों के देवता इंद्र ने मारी। और ऐसा विचार करके उसने वो अपना जो एक पाप कर्म था उसके हाथों से जो हुआ, उसकी जिम्मेदारी उसने इंद्र पर डाल दी। इंद्र को अंदर में जब बड़ा सुनाई पड़ा कि ये तो ऐसे बोल रहा है, गाय के लिए बोलता है हाथों के देवता इंद्र ने मारी, और बगीचे के लिए कहता है कि मैंने बनाया। तो वो ब्राह्मण का रूप रख करके आ गए और उसके बगीचे को देखने लगे, तारीफ करने लगे। तारीफ सुनता था तो उसकी अहंकार को और मजा आता था, तो वो भी कहता जा रहा था मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो बनाया है, ये इतना सुंदर बगीचा किसने बनाया है, किसने लगाया है, मैंने बनाया है, इतनी मेहनत की है, इतना ऐसे किया। तभी उसे गाय दिखाई दे गई, गाय मरी हुई गाय पड़ी हुई थी। बोले ये किसने मारी? कहता वो तो हाथों के देवता इंद्र ने मारी। इंद्र ने उसकी गर्दन पकड़ी, दबाई, बोले निकम्मे, अच्छा अच्छा काम हुआ या प्रशंसा मिल रही है तब तो बड़े अहंकार से कह रहा है मैंने किया, मैंने किया। अब नहीं कह सकता है कि तूने मारी है। तो यही मनुष्य का स्वार्थ होता, अपनी सुख बुद्धि होती। पता नहीं किसको भगवान क्यों देगा तुम्हें किसी कर्म का फल। ये तो उसने सृष्टि में ही एक विधान बना रखा है, जो बीजोगे
उसको काट लो। हम अचानक ही किसी से गलत व्यवहार महसूस करते हैं, अपने दिल से पूछे क्या तुम उसके प्रति सही व्यवहार कर रहे थे, क्या तुम सही चले थे उससे, तुम्हें पता लग जाएगा। थोड़ा एक झटके से थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ, जगह मत छोड़ो, वो बीच में जगह छोड़ के नहीं, एक दूसरे के पीछे जगह, बाकी फिर इधर होके बैठ जाओ। तो इस बात को ठीक से समझना। बड़े हम मजे से कहने लगते हैं कि भगवान ही सब करने वाला है, भगवान ही कराने वाला है, तो फिर हमारे कर्मों की सजा फिर हमको क्यों देता है, तो हम करते ही नहीं है। पूरी तरह से निश्चय करो भगवान ही करने वाला है, तो भोगने वाला फिर कौन? भोगने वाले तुम क्यों बन गए? कर्ता भाव में तुम क्यों आ गए? पूरी तरह से एक बात में टिको ना, जब किया उसने तो भोग कौन रहा है? शरीर को कोई हिसाब किताब आके मिल रहा है अगर इसको प्रकृति के अनुसार, तो वो भी तो उसका हिसाब किताब होगा, तभी तो मिल रहा है। ज्ञानी बड़े अच्छे से कहता है तूने किया है तू भोगा, तू जाने तेरा काम। और इसलिए सब बातों से मन हटा करके वो हमेशा परमात्मा के प्रेम में, भगवान के गुणगान में अपने मन को रखता है, शुक्राने गाता है। ये तीन तरह के गुण इस प्रकृति में भगवान ने रखे हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये कुछ इस तरह से हमारे साथ व्यवहार करते हैं। गुरु जी बताया करते थे कि कैसे एक व्यक्ति जब रास्ते में से गुजर रहा था, सेठ था, तो अचानक ही उसको जो है कुछ बदमाश मिले, तीन बदमाशों ने उसको पकड़ लिया। पकड़ा तो वो उसे लूटने लगे, मार पटाई करने लगे। पहले ने तो खूब अच्छी तरह लूट लिया उसको, दूसरा और ज्यादा, उसने जो उसकी मार कुटाई भी खूब करी। बार बार बोले अरे इसने हमें पहचान लिया लगता है, तो छोड़ो मत, तो छोड़ोगे तो हम फंस जाएंगे, मार डालो उसे, मार डालो। और पिटाई भी किया जाए, मारने की कोशिश कर। तीसरे ने कहा चलो हमारा काम हो गया, हमें तो लूटना था, लूट लिया, अब इसको छोड़ देते हैं। तो हाथ पैर जोड़ने लगा, भैया मैं तो जंगल में काम, आप मुझे घसीट के ले गए, मुझे पता नहीं, मुझे कम से कम जगह तक तो छोड़ दो, मेरे घर तक तो छोड़ दो, मैं आज मरा पड़ा हूं। तो उसको थोड़ी करुणा जागी, वो उसको जो है जंगल के बाहर तक, उसके घर की रास्ते तक छोड़ दो। बोले अब तुम अपने आप पहुंचो। गुरु जी कहते थे यही है तुम्हारे तीनों विकार, तीनों गुण, सत, रज और तमोगुण। तमोगुण जब तुम धारण कर लेते हो वो तो तुमको लूटते हैं, तुम्हारी मानसिक अशांति बुरी तरह खत्म कर देते हैं, बुरी तरह से तुमको व्यथित करते हैं, परेशान करते हैं। कितनी कितनी जलालत है सहलाता आदमी, देखो गलत गलत भावनाएं बना ले, गलत कर्म करे, गलत गलत संगत में रहे, तो कितने उसको दुख बन जाते हैं। एज द कंपनी सो द कलर। पर बड़े मजे से वो भगवान के ऊपर डालना चाहता था, अपनी संगत तो देखता नहीं है, अपना विचार तो देखता नहीं है, अपना किया कर्म तो देखता नहीं कि वो कर्म कैसे कर रहा है। बबूल के पेड़ बोता रहता है, फिर कहता है कांटे हैं कांटे हैं। तो तमोगुण की प्रकृति बना लेते हैं, तो तमोगुण तो एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठा है। वो तो इसकी बुराई, इसकी बुराई। आप सोचा करो, सारे समय उसका मन कभी किसी की निंदा, कभी किसी की खराबी, किसी की बुराई, जब देख ही ये रहा है हर समय, तो कैसे उसको सुकून मिलेगा? ये तो सत्संग में बुला बुला करके, बुला बुला के गुरु हमारे इस तमोगुण को धीरे धीरे ऐसे दबाता है, शांत करता है, छुड़ाने की, छुड़वा देता है धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से। ये क्या कर रहे थे, किधर तुम्हारी मंजिल थी, किधर जा रहे थे? इतना रोज रोज आत्मज्ञान सुना सुना करके हमारे अंदर से तमोगुणों को विदा करता है। आलस से, प्रमाद, वैमनस्य से, वैर, विरोध, ये जो भावनाएं थी अंदर में, सबको विदा करता है। इतना तुमको तुम्हारे से ही प्रेम करना सिखाता है। तो रजोगुण होता है, ये भी सब लूट लेता है। कल अच्छी लग रही थी बात, बोले जो शिकायतों में जीते हैं वो अपने जीवन को जहमत कर लेते हैं। बहुत शिकायत आ जाए कभी किसी बात की मन में, देखो
अभी तक जो पूरी तरह से ज्ञान का अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो कभी कोई ना कोई शिकायतें पाल लेते हैं अंदर में, कभी किसी व्यक्ति के लिए, कभी किसी घर परिवार में किसी के लिए, कभी किसी व्यवस्था के लिए, कभी सरकार के लिए शिकायतें पाल के। तो जो शिकायतों में जीता है वो हमेशा जहमत में जिएगा, हमेशा कष्ट सा पाएगा, उलझा उलझा रहेगा, दुखी दुखी सा रहेगा। तो क्या कर रहा है उसका मन सारे समय। तो कौन सा सिंड्रोम था? मिसिंग टाइल्स। एक एक्सपेरिमेंट किया, तो उसने बड़ा सुंदर स्विमिंग पूल बनवाया था एक व्यक्ति ने, बड़े सुंदर कलरफुल कलरफुल सारे वो लगाए थे उसने, टाइल्स लगाए थे उसमें। लेकिन उसने एक काम किया, एक टाइल्स को जो है एक जगह छोड़ दिया, उसके लगाया नहीं, और सबसे बोला कि आप आइए, ये देखिए, घूमिए। सब आकर के देखते। और बाद में उसने एक कॉपी रख दी थी, इसमें लिखिए, आपको कोई अगर इसमें बात दिखाई दी है तो आप लिखिए, कोई आपको अनुभव बना, कुछ बात हो आपको, कोई रिव्यू दीजिए इसके। देखा जितने के जितने आए थे, सब के सब जो है एक ही बात लिख के गए, अभी एक टाइल्स नहीं लगाया हुआ, एक टाइल्स मिस है, एक टाइल्स मिक्स है, एक टाइल्स नहीं लगा हुआ है। अभी सैकड़ों टाइल्स लगे हैं अच्छी तरह से, वो तो किसी को नहीं दिखा। और जो एक टाइल्स नहीं लगा हुआ था, उसके लिए सब लोग कंप्लेन लिख के गए, रिव्यू लिख के गए, सब कहते। तब से कहते हैं कि थ्योरी बनी हुई है मिसिंग टाइल्स सिंड्रोम। लोगों के अंदर ये भावना है, लोगों की इतनी ढेर अच्छाइयां तो दिखेंगी नहीं, अच्छाइयों की तरफ मन नहीं जाएगा, मन किस में चला जाएगा? जो एक टाइल्स मिसिंग है, जो एक बात उसके अंदर खराब है, जो एक बात उसके अंदर है। तो इसको ये बीमारी का रूप बोला गया कि मन हमेशा जैसे मक्खी की तरह इतने सुंदर शरीर को छोड़ करके फोड़े फुंसी बजा के बैठे, भंगी की टोकरी बजा के बैठेगी मक्खी। वो गंदगी, कमियां ढूंढता रहता है, कमियां निकालने की आदत, किमियागिरी की आदत जो होती है ना, कमियां निकालने की। इससे गुरु हमें छुड़ाता है कि कहीं भी बैठे हो, किसी भी बात में बैठे हो, कहीं भी किसी मन बैठ करके कुछ ना कुछ ऐसे, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये ठीक नहीं, ये ऐसे नहीं है। गुरु जी आपके यहाँ इतने लोग आते हैं, फिर भी देखो सब ऐसे करते हैं, इतने सत्संग सुन, अरे भाई तू अपना सत्संग सुन। तो अपना अपना तुमने क्या ज्ञान समझा, सुन से पूछोगे, वो कुछ नहीं पता करेंगे। वो कुछ ना कुछ उनका मन जो है मिसिंग टाइल्स सिंड्रोम की तरह कहीं ना कहीं किसी के आचरण में, किसी के व्यवहार में, गुरु के अंदर, सत्संग के अंदर कुछ ना कुछ दिखते हैं। लेकिन हाँ, जब सही संस्कार मिलते हैं गुरु से, हमें ऐसी ऐसी बातों की समझ मिल जाती है, तो धीरे धीरे ये छूट जाता है। अब निगाह जाती है तो पूरी सफेद चादर पे जाती है। तो देखा करो, सफेद चादर पर एक काला स्पॉट लगा दिया, सबकी नजर किस पे थी? तो बोला उस गुरु ने, इतनी अच्छी चादर सफेद है पूरी, उसको छोड़ करके तुम देख क्या रहे हो, किस में जाता है तुम्हारा? और जो ज्ञान से कुशल हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, एक व्यक्ति सारे समय खुश रहता था, अभी दादाजी कहते हैं हम आनंदपुर में रहते हैं। ये आनंदपुर कब मिलता है? जब मैं गंवा देते हैं, अहंकार को मिटा देते हैं, तो आनंदपुर में जाकर के हमारा निवास हो जाता है। तो गुरु मिलता है तो हमारे अहम को ऐसे मिटाता है, हमारे बी नथिंग कराता है हमको ऐसे। तो हमारे आनंदपुर साहिब में हमारा निवास करा देता है, बेगमपुर वासी बना देता है। तो जब तक हम शिकायतों में जिएंगे, किसमें जिएंगे? जहमतों में जिएंगे। और जब हम कर्ता भाव में जिएंगे, कर्ता भाव रखे होंगे, तो फिर देखो ऐसी मेहनत सी लग रही होगी, लाइफ टफ हो जाती है। ये करना है, यहाँ से उठ के मुझे ये करना है, ये करना है। दिन भर ज्ञानवान देखा करो हमेशा आनंद लेता है, कैसे करण करावन आप है आप भगवान, कैसे तुम करा रहे हो, कैसे तुम प्रेरणा दे रहे हो, कैसे तुम लेके चल रहे हो। क्योंकि एक समर्पित भाव का एक सहज सुख है उसके पास। इसलिए उसके जीवन में कभी कोई बहुत ऐसे मशक्कत मेहनत नहीं करता हुआ दिखेगा आपको, और रिलैक्स रहेगा, शांत रहेगा। ऐसा नहीं उसके जीवन से कर्म नहीं होता, कर्म हो रहे होते हैं उसके जीवन से, लेकिन वो एकदम अज्ञानी कोई बात नहीं, बड़ा पेनफुल लेगा, आगे की सोच रहा होगा, उसके मिलने वाले फलों की सोच रहा होगा, कैसे होगा कि नहीं होगा, अभी हो जा, अधीरज हो रहा होगा, विचलित हो रहा होगा। ये चीज को दुख और विक्षिप्तता में रख, ये तो है तो सिंपल बात,
कोई बात होनी है हो जाएगी, इस समय हो जाएगी। लेकिन तरह तरह के भय में जिएगा। कछु पावे तो गर्व करत है, माया गई तो रोवन लगत है, ऐसे जो है स्वभाव के साथ जीता है। कर्ता भाव वाला व्यक्ति एक तरह से मेहनत और जूझता हुआ सा दिखाई देगा आपको, संघर्ष है। उससे पूछो उस जीवन क्या है, बोले संघर्ष है। जीवन क्या, बड़ा संघर्ष है, बड़ा करना पड़ रहा है मुझे, बड़ा लड़ाना पड़ रहा है। ज्ञान आ जाएगी, समझ, ये सब हट जाती है दिमाग। बोले जो ज्ञानी बच्चे होते हैं, गुरुवान होते हैं, उनसे पूछो कि कैसे हो, बोले प्रभु की रहमत में जीते हैं। वो हर बात में एक बात समझते हैं, प्रभु तेरी बहुत रहमत है, भगवान तुम हर वक्त तुम पर रहमत करते हो। क्योंकि वो जुड़े ही भगवान से रहते हैं, भगवान की कृपा देख रहे होते हैं, वो हर बात में भगवान की भलाई देख रहे होते हैं, उन्हें हर बात में कोई ना कोई भलाई दिखाई दे रही होती है, शुक्राना निकल रहा होता है मुख से, जीवन में एक मुस्कुराना आ गया होता है, उनके हर बात में मुस्कुरा रहे होंगे, शुक्राना में जी रहे होंगे। तो और कुछ नहीं, भगवान का पाना और कुछ नहीं, इस भाव में आ जाना। तो तमोगुणी तो लूटता सा रहता है, पीटता सा रहता है, रजोगुणी सताता रहता है, लेकिन जो सतोगुण कभी कभी अंदर में होते हैं वो हमको सही दिशा दे, जैसे वो बाहर तक छोड़ गया, जंगल के बाहर तक छोड़ गया। तो सत्वगुण जब हमारी प्रकृति में ऐसे प्रकट होने लगते हैं, प्रबल होते हैं, तो वो हमको इस माया के जंगल से बचा करके धीरे धीरे सत्संग की सही जगह की राह दिखाते हैं, वहां ला करके हमें छोड़ते हैं, बैठा देते हैं। लेकिन इसके आगे फिर अपनी कृपा की जरूरत है। सत्संग तक तो आ गए, बहुत लोग आ जाते हैं सत्संग में, आने में क्या है, सत्संग में बैठ भी गए, सत्संग सुन भी लिया, समुद्र के किनारे आएंगे, थोड़ी देर की ठंडक तो वैसे ही मिल जाएगी, शांति तो वैसे ही, लेकिन उसके बाद जो उद्धार होना है वो आपको अपनी कृपा। वो कौन सी कृपा करनी है, अपनी कृपा जो आप करें, सो सेवक गुरु से मति ले। वो गुरु की मति को अपनाता है, गुरु की मति के अनुसार चलता है, गुरु की सलाह को समझता है। भले आके बैठे गुरु के पास, क्या तुमने गुरु की मति ली? बहुत दिनों तक तो ये मन सौदा करने ही नहीं देगा, बड़ा चतुर है ये। या थोड़ी देर बाहर से झुकने की, नम्रता करने की एक्टिंग कर लेगा अच्छी खासी, पर झुकेगा नहीं अंदर से। ये तो धीरे धीरे गुरु इतना प्रेम देता रहता है, गुरु इतना अंदर से सही समझ, वो जानता है कि इसी के अहंकार ने इसको जो है अड़ा रखा है, लड़ा रखा है, इसी के मोह ने इसको फंसा रखा है, इसी के लोभ ने इसको अटका रखा है, इसी के कर्ता भाव ने इसको जो है तनाव दे रखा है इतना सारा। वो धीरे धीरे गुरु छुड़वाता है। और हम लोग भी इतने होशियार हैं, जब तक फायदा मिलता नहीं है तो मानते नहीं। जब अंदर वाला कहता है हाँ कुछ ठंडक पड़ गई सत्संग समझने से, ज्ञान से, कोई ऐसा भाव बदल गया हमारा, अब कैसे सबके लिए एक प्यार का भाव रहता है, आनंद का भाव रहता है, तब शुक्राना निकल, उसका तहे दिल से शुक्राना करना गुरु का, कि कैसे वो धीरे धीरे हमारे इन भावों को बदल दे, ये भरम हमारा निकाल देता है। भरम हुआ है, भरम भुला, सभी तरह के भय से। इस बार अच्छा लग रहा था कैसे सब तरह के भय से गुरु ने छुड़ाया। बताया दीदी ने कि 6 प्रकार के भय अज्ञान के कारण हमारे अंदर में बने रहते हैं। एक मृत्यु का भय, मर जाने का भय, खुद के मरने का, किसी और के मरने का भय, एक अनजाना सा मरा रहता। होते हुए तुम अजर अमर आत्मा, उसको भूल करके, जगत को सत्य समझ करके इस भय के साथ इंसान जीता रहता है। इसलिए देखो, कोई गाड़ी तेज चलाएगा तो डर लगेगा उसे, कोई और बात होगी, कुछ भी घटना घटेगी, डर लगेगा उसे। अचानक कोई खबर सुन लेगा जो एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया, 1 सेकंड के लिए डर जाएगा, अरे मैं नहीं बैठूंगा भाई, ये तो बड़ा गड़बड़ है। भय में जीता है, मरने का उसको भय लगा रहता है। दूसरा बोला उसको पैसा जाने का भय, गरीब ना हो जाओ, चला ना जाए, लुट ना जाए, खराब ना हो जाए, ये भय उसको सताता रहता है। और ये भय तो ऐसा है
कि कब कब में डिप्रेशन जैसा दे देता है कर्जा वाला। अचानक ही देखो नुकसान हो जाता ना किसी का, तो कैसी स्थिति हो जाती है। इतना सत्य समझता है वो धन को, पदार्थों को, कि बाद में एक झटका खा करके बीमार होकर बैठ जाता। यहाँ तक स्थिति देखिए कितनों की, उनका ऐसा क्या हो गया, कमरे से बाहर तक नहीं निकलते, शकल तक नहीं किसी को दिखाते, बात तक नहीं किसी से कर पाते, क्योंकि जो पहले बहुत पैसा था, बड़ा विमान में चलते थे, और अब जो है कुछ प्रकृति उल्टी हो गई, ऐसे बड़ा परेशान हो जाता। ये भी एक भय सताता है, नुकसान का भय, छिन जाने का भय, चले जाने का भय। एक बीमारी का भय होता है, बीमार ना हो जाए। अचानक किसी की बीमारी सुन लेंगे तो भयभीत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, कहीं ये बीमारी मेरे को आ गई तो। पता लगता है देखो कैसा शरीर है ये हम लोगों का, ऐसा कब इस खाकी पोशाक के अंदर कब कौन सी बीमारी निकलना। सोचो इतने फिट थे वो, 4 महीने पहले तक उन्हें आराम से अपने घर से साइकिल से काम पे आते थे, साइकिल से अपने दुकान पे आके बैठते, साइकिल से लौट के आते थे, दिन भर मेहनत करते, आराम से काम कर लिया था, वो खुश रहते। लेकिन आ गया कोई योग ऐसा निकल के शरीर, अचानक ही थोड़ा सा दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया, उसने तो कह दिया रे अच्छे इन्वेस्टिगेशन कराइए, कुछ गड़बड़ लग रही है। आगे कराया तो सीधे कैंसर जैसा प्रॉब्लम निकली। 3-4 महीने भी नहीं उसने दिए ढंग से। तो पता है शरीर का, अगर ज्ञान नहीं होगा तो कितना बीमारी के भय में जीना पड़ता लोगों को। और सच्चे गुरु की शरण का मतलब है निर्भय पद बरसात। वो ऐसा ज्ञान सुनाता है, ऐसी समझ देता है हमको कि सारे भय छुड़ाओ, मृत्यु का भय, पैसा जाने का भय, बीमारी ना हो जाए ये भय, किसी अपने वाले की मौत ना हो जाए, उनका बिछोड़ा ना हो जाए उसका भय, आलोचना ना मिल जाए हमको, ऐसे कोई हमारी बुराई ना करे, ये भी भय होता है अंदर। इसलिए थोड़ा सद के व्यवहार करता है इंसान समाज में, मान ली सब कोई कोई ऐसा बुरा ना माने, कोई खराब ना बोलते, कोई ऐसे ना। कुछ भय अच्छे भी होते हैं, हमारे आचरण को अच्छा करते हैं। एक भय गुरु भी देता है, सदगुरु से भय उपजे तो पाइए मोक्ष द्वार। गुरु भी एक भाव रूपी भय देता है कि नहीं गुरु ना नाराज हो जाए, गुरु ना ऐसे उठ जाए। और सदगुरु से दिया हुआ ये वाला जो भाव होता है भय का, ये हमारी उन्नति कराता है, सदगति कराता है, और यही हमें निर्भय पद के लिए प्रेरणा देता है, ज्ञान देता है। और जब रोज रोज गुरु से सुनते हैं कि तू निर्लेप न्यारा, तू कैसे अजर अमर आत्मा है, तब ये धीरे धीरे इन भय से मुक्ति मिलती है। तब समझ में आ जाता है देही का होगा नाश रे, मेरा ना होता नाश। मेरा नाश कैसे होगा, वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, एक दिन ये शरीर छोड़ेगा, पर मैं सदैव रहूंगा। पर एक आध दिन कोई बातें सुनने से नहीं, अपनी कृपा जब करते हैं, नियमित ये बात सुनते हैं, समझते हैं, तब तो जाकर के ये बात क्लियर समझ में आती है कि गुरु अजर अमर किसको कह रहा है। अगर यहाँ गुरु ने बैठते ही बोला है मान ना मान तू है भगवान, तो किसको बोला, शरीर को थोड़ी बोला है। शरीर तो सभी के माया में होने के कारण विनाशी, छूटने ही वाले हैं। गुरु ने जो अमरता की बात बोली है, वो तुम्हारा जो स्वरूप है अजर अमर, उसके लिए बोली है, जिसका कभी नाश नहीं होगा, जो कभी जा ही नहीं सकता। ऐसी अमरता के लिए गुरु बोलता है। तो मृत्यु का भय, कुछ गरीबी हो जाने का भय, गुरु का ज्ञान सुनते सुनते सारे भय से मुक्ति पाते हैं। क्या चला जाएगा आपको, बोला बीमारी ना हो जाए इसका भय, शरीर है, इसका हिसाब किताब है, निकल के आता है। सुनते सुनते सत्संग कितने अंदर से मजबूत हो जाते हैं, तो इसका हिसाब किताब है। अभी कोई आघात परिस्थिति आती है, सत्संगी क्या रिएक्शन देखो कितना अच्छा होता है। एक ने तो अपने हाथ पे लिखवा रखा था, फलानी तारीख में गिरने की वजह से हड्डी टूटी है, 3 महीने का प्लास्टर है, और सत्संग कर रहा था बड़े वैसे। कोई पूछता था भाई क्या हो गया, पढ़ ले भाई ये हो गया, मैं हट गया ना अंदर से। नहीं तो लोग बड़े परेशान होते हैं, किसी का एकदम टूटी हड्डी वड्डी, कमर वमर पर चोट, सर पर चोट,
कुछ ऐसे उमंग में आकर के किसी पेड़ से तोड़ रही थी, तो ऐसे आराम से गिरे, काफी चोट आई। लेकिन जब मिलने गए उनके पास, तो ज्ञान का इतना सुंदर आदर्श निकला। आंटी तो बड़ी चोट आ गई, काफी दिन रेस्ट कर। बोले हाँ, केवल 45 दिन लेटना पड़ेगा, डॉक्टर ने रेस्ट बोला है। बोले एक बात बताऊं गौरव? बोले हाँ। उम्र है 55 साल की मेरी, देखा जाए तो साल का एक दिन का भी एवरेज नहीं आया है। अब वो क्या कर रहा था उसका मन? डर रहा था, बीमारी से परेशान था, खुशी से इलाज करा रहा था। ये अकल आ जाती है ज्ञान के बाद। कैसी भी हालत होती है, परिस्थिति देखा कर। और आजकल तो देखा करो, मेडिकल साइंस के कितने शुक्राने कर। जो काम पहले 15-15 दिन में रिकवरियां दिखती थी, अब तो तीसरे चौथे दिन ही दिख जाती है। पैरों के ऑपरेशन करके तीसरे दिन तो डॉक्टर कहता है जाओ, चलो जाओ अपने घर। इतने फाइन ट्रीटमेंट बन गए, इतने अच्छे बन गए। बस मनोबल अच्छा होना चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए। जो सत्संग से हमें सुना सुना के गुरु इतना अच्छा मनोबल दे देता है, हालत आए मिट ना पाए, पक्के रहना इस बात में बिल्कुल। ये सारे भय से गुरु अंदर से छुड़ाता है। आलोचना का भय जो बहुत सताता है कभी कभी लोग, व्यर्थ में आलोचना भेजते रहते, भाई मेरी आलोचना तो नहीं हो रही, कहीं मेरे कोई मेरे बुरा तो नहीं करना। आपस में यही सब व्यवहार देखते रहते हैं एक दूसरे का, कान लगाए सुनते रहते, तो मेरी बुराई तो नहीं कर रहा, ऐसे तो नहीं कर। अरे क्या हो गया? इसका भी भय क्यों करना? अपने आचरण को ठीक बनाते जाओ। बाकी अगर कोई स्वार्थ बुद्धि रख के बैठा होगा और कदाचित सोच रहा होगा मेरा कोई स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है, तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेगा ही तुम्हारे लिए, नहीं बोलेगा? और अभी तो सत्य बोल रहा है, तुम जरूर टोका टाकी करती हो, उल्टा सीधा बोल देती हो, पिंच होने वाले शब्द बोल देती हो, ऐसे ना कहने योग्य शब्द बोल देती हो, तो आलोचना होगी होगी। डर कैसा उसमें? संवारो अपनी प्रकृति, मौन करो। कितना हमारे यहाँ गुरु जी सही समझ दे देते हैं। बोले कि राजा आ गया, या पुराना राजा उतरा कि नहीं उतरा अभी तक? नया राजा कंफर्टेबल कब होगा उस घर में? पुराना चढ़ के बैठा है, तो उसको कैसे अच्छा लगेगा? कैसे कैसे कंफर्टेबल होगा? और एक धारणा बना लेते हैं खामा खा, घर का माहौल अच्छा बना लो, खुशनुमा बना लो, खुशियां दो। हम तो देखते हैं कितनों को खुद ही घूमने फिरने की आदत है, खुद ही कहीं हर जगह जाने की आदत है, खुद ही ऐसे दूसरों के लिए ऐसे बोलते रहते। छोटों को ऐसे, अरे उनको उमंग है, उनको जाने दो, उनको रहने दो, तो चीजें अच्छी संवर जाती है। पर नहीं, ठीक से नहीं चलते हैं तो फिर कितने तरह के ऐसे व्यर्थ के भय आते हैं अंदर में, बदनामी के भय आते हैं अंदर में। करते हर जगह आचरण अपना अच्छा करते, समझदारी से चलते, प्यार से बात करते। आलोचना तो रामचंद्र जी की भी हुई, उनको भी बोला गया, और उनको पता लगा कि कैसे माता सुनैना इतनी व्यथित है, परेशान है। उनके अंदर में ये लग रहा है उनको कि मेरी बेटी का ऐसा क्या भाग है, पहले भी 14 वर्ष का वनवास, अब फिर से राम ने वनवास भेज दिया। लगता ही है माँ को अपनी, अपनी पुत्री का दुख लग रहा था। और जब दुख बसता है अंदर में, तो बीमारी के रूप में निकलता है। बीमारी ऐसी थोड़ी आती है तुम लोगों के ऊपर, कोई ना कोई गलत ख्याल, गलत बात अंदर में बहुत दिनों तक जब बसती है, तभी ऐसी बीपी की, शुगर की सब बीमारियां बनती है अंदर से। टेंशन की, हाइपर टेंशन की कब बनती है? क्या बनती है सोचो? बनती है तो नेचुरल बात है, शरीर है, इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस होगा तो देखो बीमारियां निकलेंगी। किसी तरह की ओवरलोडिंग होगी, बीमारी बनेगी। किस तरह सही तरह से नहीं चलोगे, हम एक दिन हम देखते हैं केवल एक गलत तरीके से किसी सीट पे बैठ जाए, नीची सीट, धसी हुई सीट पे बैठ जाए, तो कोई नस ऐसी हिल जाती है, L4 L5, कहते हैं डॉक्टर अब 4 दिन पट्टा बांध के रहो, आराम कर लो थोड़ा, ये कर लो। शरीर है तो जड़ ही ना, इसमें बिल्कुल ना। अच्छे अच्छे पेड़ पत्ते आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? मौसम बदल रहा होता है, पुराने पत्ते सब झड़े आते हैं तो नए आने वाले होते हैं।
शरीर के अंदर भी तो प्रोसेस चल रहा होता है, इसको ठीक भी कर रहा होता है, पुरानी सेल्स मर भी रही होती है। कभी कभी जो है नई बनने वाली सेल है जब बंद कम हो जाए, मरने वाली ज्यादा हो जाए, तो इसी को थकावट कहते हैं, बीमारी कहते हैं। सोचा करो, एक टेम्परेचर इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो एक हरारत के बाद आदमी को उठने का मन नहीं करता है, आज दिन भर उठने का मन नहीं, हरारत देखना जरा कुछ गरम गरम लग रहा है करता, क्या है इसमें, देखो कुछ भी हो सकता है। लेकिन रोज यह ज्ञान सुनने से बात समझ में आ जाती है, शरीर है इसमें अदला बदली चलती रहेगी, 5 तत्वों का हेर फेर इसमें होता ही रहता है। जल तत्व अधिक हो जाए, डिसेंट्री हो रही है, डायरिया हो रहा है, हाइड्रेशन ज्यादा हो गया, नहीं तो उसके विपरीत डिहाइड्रेशन हो गया, बोतल चढ़ाओ उसको ग्लूकोज की, तेज धूप में निकल गया, लू लग गई, क्या हो गया उसको, डिहाइड्रेशन हो गया। वायु तत्व ज्यादा हो जाए उसके अंदर, कहते हैं गैस चढ़ रही है, गैस अटक रही है, गैस अटैक कर रही है। कभी कभी तो गैस का होता है अटैक, लगता है हार्ट का इसको अटैक हो रहा है। एक वायु तत्व अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए, कम हो जाए तो खुश्की खुश्की दिखती है अंदर से। ये पांचों तत्व का ही तो खेल है। शरीर तत्व ज्यादा बढ़िया है, ये बाप रे कितना मोटा है ये, मट्टी तत्व बढ़ गया उसका ज्यादा, खादा पीता रहता है हमेशा, मोटा मोटा रह हो जाता है। कोई कोई ऐसे सुखेराम मिलते हैं ऐसे, नहीं खा तो 6 रोटी गई है, और ये वैसी की वैसी ही है, इससे फर्क क्यों नहीं पड़ता भाई, नहीं पड़ता, बहुत नहीं, मट्टी तत्व बढ़ता है। तो 5 तत्वों का हेर फेर इसमें चलता ही रहता है। इसलिए ज्ञानी भूखे हंस के, ज्ञानी कोई आर्ट आ जाती है, उसके भय में नहीं जीता, वो इलाज भले ही कराता है लेकिन इंतजार नहीं करता। कल भी इतनी अच्छी बात लग रही थी, वो डॉक्टर से अधिक किस पर विश्वास करता है, अगर कभी किसी डॉक्टर के पास आना या डॉक्टर से मिलना भी पड़ता है ना, तो वो डॉक्टर एज गॉड मिलता है, भगवान से मिलता है, भगवान ने प्रेरणा दी है, भगवान ही इस रूप में देखो आकर के कर रहा है, कोई संभाल कर रहा है। फर्क है, अज्ञानी डॉक्टर, इसलिए वो बड़े कहेगा अच्छा डॉक्टर नहीं मिला था ना, इसलिए चला गया प्राण, उसके अंदर ऐसे भाव आएंगे। और ज्ञानी हर बात में ऐसे ऐसे महसूस होगा कि बस कैसे भगवान का ही सारा खेल चल, इसलिए खेल था खेल डाला इसी चाल से, गुरु ने झगड़ा खत्म कर दिया जग में। तो ये जो रोज रोज ज्ञान की समझ मिलती है, ये हमारे अंदर के सारे डरों को ऐसे धीरे धीरे खत्म कराती है, और निर्भय पद, आत्म पद कैसा है हमारा, निर्भय पद, निर्भय बनने लगते हैं। और एक भय जो बताया था उन्होंने, अननोन भय, आपको पता भी नहीं होता है पर भयभीत होता है, अज्ञान के कारण एक अननोन भय और रहता है, वो भी अंदर ही अंदर ऐसे मन को ऐसे डराता रहता है, होता भी नहीं है पर ऐसे अपने मन से साइकोलॉजिकल ऐसे बना लेते, ऐसा हो गया तो ये बात हो गई तो करके तोते से उड़ते रहते हैं उनके अंदर से। सत्संग इन सारे भयों को अंदर से जिताता है। सुंदर बात बताई कैसे एक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई, तो जब फांसी का दिन आया तो जज ने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा, बोले तेरे सामने दो हैं, या तो फांसी के तख्ते पे लटकना पड़ेगा, या ये सामने जो दरवाजा है बंद है तेरे सामने, इस दरवाजे से तू बाहर निकल जा। बोले इसके बाहर क्या होगा, बोले वो तो नहीं है, वो तो तेरी जो किस्मत होगी वो होगा। अब इतना सुनने के बाद उसे अननोन भय ने घेरना शुरू कर दिया, कहीं ऐसा ना हो दरवाजा खुले और सीधे खाई में जाऊं, कहीं ऐसा ना हो उसके पीछे जो है शेर बैठा हो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर कोई सीधे जो कि पानी का वो हो और उसमें मगरमच्छ पड़े हो। तो जब मरने के लिए जन्म, फांसी लगने वाले दिन ये सब मुझे कहा जा रहा है कि या तो दरवाजे से बाहर चला जा या फांसी पर लटक जा। वो इतने भय से भर गया, कहता मुझे फांसी दे दो, फांसी का पता तो है, कम से कम लटक के मरूंगा, वहां तो यही नहीं पता कैसे मरूंगा, कैसे क्या हो जाएगा मेरे साथ, क्या हो जाएगा। और उसने फांसी करना स्वीकार कर लिया। जब फांसी पर वो लटकने जा रहा था तो उसने कहा मुझे बता तो दो आके दरवाजे के बाहर क्या था। तो जज मुस्कुराया, बोले भैया दरवाजे से निकल के तेरी आजादी थी, फ्री कर दिया जाता तेरे को।
अब सर पीट रहा था। तो अननोन वह भी ऐसा ही होता है, अनजान, मालूम नहीं है कि क्या है, लेकिन मन फिर भी क्या कर रहा है। तो जीव जीव भाव जब तक होता है, देह अध्यास जब तक होता है, तो ऐसे अनेक अननोन है। होगा क्या, गुरु यहाँ बैठ करके रोज पेपर आउट नहीं कर देता है। हमने कि लास्ट पोज तुम्हारा क्या होगा, 4 लोगों के कंधे पे होगे, और क्या होगा। किसी का अंतिम फोटो कौन सा खिंचता है, उससे पहले चाहे सुअर बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, बढ़िया बढ़िया फोटो जितने भी खिंचा, अंतिम कौन सा बनने वाला है। हर जगह कैमरा लेके खड़ी हो जाती, फोटो चाहिए, फोटो, यानी कितने फोटो चाहिए इन्हें, और देखते भी नहीं है, इतने फोटो खिंचाते हैं। कहीं भी टूर करने जाए तो ढेरों फोटो हो यार, होता होगा किसी को इंटरेस्ट हो, सिलेक्ट करता होगा, अच्छे अच्छे फोटो छांट के रखता होगा, बाकी और लोग तो ये भी नहीं कर पाते। लेकिन होगा क्या ज्यादा से ज्यादा, तो गुरु रोज बैठ करके पेपर आउट करता है। जो दिखे सकल विनाशी, जो दिखे सकल, सब छूटने वाला है, सब जाने, तो सारे भय से गुरु हमको धीरे धीरे मुक्त कर देता है सब, और भगवान से मिला करके एक कर देता है, सच समझा देता है। सो प्रभु दूर ना है, सो अपना मूल पहचान। और इस आदत को भी छोड़ो जो खामा खा, ये भी होता है, अपना ज्ञान स्वरूप है, लेकिन अभी तक अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं करते। कभी कभी तो हम देखते हैं तो चिंता की बात है, नहीं चिंता की बात, फिर भी चिंतित हूँ, क्योंकि आदत पड़ गई है। तो संतरे वाले ठेले पर जब पहुंचा व्यक्ति कि भाई संतरे मुझे संगत में बांटने हैं, कितने किलो संतरे हैं तुम्हारे ठेले पर, कहता है 8-10 किलो संतरे हैं। बोले लाओ सारे दे दो। तो थोड़ी देर तो सोचता रहा, पहले तो तौलने के लिए तैयार हो गया, फिर बोला नहीं, सारे नहीं दूंगा, भाई दे दो तुम्हारे 10-50 किलो जो भी है, सबने दे दो, मुझे सब जरूरत है, काफी बांटने हैं मुझे। कहता नहीं, सारे नहीं दूंगा। बोले क्यों, ऐसी क्या बात हो गई। बोले पूरे दिन क्या करूं, वो इसलिए भी नहीं दे पा रहा था। तो गुरु कहता भी लाओ सारी चिंता तुम मुझे दे दो, सारी बातें सौंप दो, लेकिन फिर भी चतुराई से बचा के ले आता, पूरे दिन बाकी समय हम क्या करेंगे। इतना कुछ ना कुछ विचार करने की एक आदत सी पड़ जाती, ख्याल करते रहने की आदत। लेकिन जो समझदार होते हैं वो अपना मन इस निष्काम सेवा में लगाते हैं। काम कर्म, नित्य कर्म, निषिद्ध कर्म, ये अनेक तरह के कर्म बताते हैं, शास्त्रों में इनका वर्णन आते हैं। काम में कर्म तो वो बोले आते हैं जो कामना से कर्म करते हो, इच्छा से कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, काम में कर्म। नित्य नैतिक कर्म जो तुम्हारे शरीर संबंधी कर्म होते हैं, सुबह उठ के ऐसे फ्रेश होना, स्नान ध्यान करना, ये सब करना, कुछ नित्य नैतिक कर्म जो आपको करने ही करने पड़ते हैं। काम में कर्मों में अगर जो है रुकावट आती है तो दुख बनता है। एक निषिद्ध कर्म, बहुत से ऐसे कर्म है जो शास्त्रों में निषिद्ध कहे गए हैं, चोरी, घृणा, लूटपाट, ऐसे जो अराजकता, ये सब निषिद्ध कर्म बोले गए हैं, और आदमी वो भी करता रहता है अंदर से। तो ज्ञान से हमारा विवेक जागृत गुरु करता है। निषिद्ध कर्म, काम कर्म, नित्य नैतिक कर्म, सबकी हमको पहचान होने लगती है, और फिर धीरे धीरे हम निष्काम कर्म को अपने जीवन में अपना, आप जपें और नाम जपा, सुनत कहत रहत। और जो भी गुरु के बात को मान करके इसमें अपना जीवन ढाला, तभी तो यहाँ से वहां संटिंग करनी पड़ती है, यहाँ चलिए जाओ, अगर वो बुला रहा है तो वहां चलिए जाओ। इसके बाद सत्संग का सही नियम होता है ना, निष्काम का सही प्रेरणा होती है, उसे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। अब किसी को गर्ज होती है, वो उससे मिलने आते हैं, तो वह तो अभी खाली पाने, अकेला पाने, काम में लगे नहीं, तो बार बार तुम्हें ऐसी संकल्प आए। और तुम्हें एक सरल गुरु से पूछेंगे, गुरु जी देखेगा जो तुम्हें लगन ही नहीं है तो कह देगा जाओ भटको ऐसे। और ये तो जो बिजी होते हैं उन्हें को डिस्टर्ब करता है, जो कोई नौकरी कर रहा होता है उसे कोई छोड़ता चिढ़ता है, अरे भाई इनकी तो ड्यूटी है, जाना ही है इनको, तो रुक पाता है कोई। तो ऐसे ही जब हम निष्काम कर्म में लगे होते हैं, फिर हमको कोई परेशानी नहीं। और जब तक हम ऐसे खाली बैठे हैं, तब तक कोई भी विचार भी आके परेशान करते हैं, कोई बातें भी आके परेशान करती हैं, कोई ना कोई कुछ कह भी जाएगा,
क्योंकि मन जगत में लगा हुआ है। खाली बैठा हुआ था, खाली चक्की रख करके, कोई ऐसे घुमा जाए उसकी चक्की, कोई ऐसे घुमा जाए चक्की से। अब दुनिया से बहुत मतलब रख के बैठेंगे तो कोई ना कोई आपको विक्षिप्ता करता रहे। तो समझदारी दिखाओ, अपने बिजी रखो, अपने को इस कार्य में लगाओ। और सत्संग भी ध्यान रखना, उन्हीं को सुख दे पाता है जो अपना जीवन निष्कामी बनाते हैं, इस कार्य को करते हैं। ऐसे आप जपें और नाम जपा। वैसे देखा जाए कोई ठीक से ज्ञान के कार्य में लगता है तो उसके पास टाइम ही नहीं बचना चाहिए इधर उधर की बातें सोचने। ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों, टाइम ही नहीं बचता। बाकी तो दुनिया में बैठे हैं जगत में, कुछ ना कुछ होता रहेगा, चलता रहेगा। पर ज्ञानवान के मन में हमेशा आनंद रहता है, खुशी रहती है। तो विचार करना इस बात को कि कैसे गुरु आया है, तब अपने अपने हर चीज में हम सावधान होते जा रहे हैं। तो टेल मी योर कंपनी, आई विल टेल यू व्हाट यू आर। जैसे ही हम देखते हैं अभी भी इसके जीवन में नित्य के सत्संग नहीं आया है, अभी भी इसके जीवन में कोई ऐसी निष्काम प्रेरणा नहीं आई है कि कहीं जाकर के ज्ञान का सुख बांटू। हम जान जाते हैं अभी भी इसका मन इसको परेशान कर रहा है, कर रहा है। अभी भी इसको चार बातें दुनिया की सुन सुन करके अपने को भ्रमित करती रहती है, पता, शक्ल देख के बता देते। लेकिन जिस दिन सही समझ आ जाएगी, आज का दिन संकल्प लेने का है तेरे जीवन में, साल हो गया पूरा, समझ रही है समस्या। नाम को सार्थक कर, मन को इस सत्य में लगा। जिसने भी, हमने तो बहुत देखा, जिसने ये बात नहीं अगर कैच की है गुरु की कि आप जपे और नाम जपा, अपने मन को इस सुंदर कार्य में नहीं लगाया, तो क्यों दादा ने ये बोला, सोचो। तो हमारे गुरु लोगों के सबकी महानता किस बात में, ये प्रेम में होते चले गए और सबको प्रेम बांटते चले गए, ज्ञान में होते चले गए, सबको ज्ञान की सुंदर समझ देने में के कार्य में लग गए। और बिना इस एहसास के कि हम कर रहे हैं, बिना इस फल की इच्छा के कि हम जो कर रहे हैं इसका लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, बट उनको प्रेम था, करते चले, करते चले। और करते करते उनके आचरण में इतनी अंदर से भाव बन गया, इतना अंदर से आ गई बात, और बन गया उनका एक तरह से कि आज सब एक एक भगवान, इतने भगत बने भगवान। इतनी सरलता से हमारे गुरुजनों के आज जीवन के बारे में हम लोगों को पता है, कहीं और पता लगता है। दादा कितनी उदारता से बताते थे कि 40 साल मैंने भी अपने जीवन के जगत को दिए, माया को दिए, मैं कैसे कैसे स्वभाव संस्कार से भरा हुआ था। कितना खुल के उन्होंने बताया, इस माया ने मुझे देखो कैसे धोखा दिया, मैं सोचता था ये मेरे साथ चलेगा। कैसे मैंने देखा कि जो मेरे यार दोस्त कभी कहते थे कि तुम्हारे लिए जान भी न्यौछावर है, जब माया विपरीत हुई, जब ऐसे हुआ तो कैसे सब मुंह फेर के चले गए। यहाँ तक उन्होंने बोला कि मेरे मन में यहाँ तक ख्याल आ गया कि मैं शरीर को खत्म कर लूं, लेकिन शुक्र है उसी क्षण मुझे गुरु मिल गया, गुरु की शरण मिली तो मुझे ये बात समझ में आ गई। होगा उसी टीम आदमी जरा ऑयलिंग करा मैंने। तो बोले दादा ने इतना खुल करके बताया, और बोले जिस दिन से ये बात पक्की की, समझी, दादा ने जैसे ही आत्मज्ञान समझा, तो बोले हैरानी होती थी जब सबके दुख मिटे, सबको ये अंदर से सुकून मिला, सुख मिला, तो आज कैसे सबने दादा को आज ऐसे। एक बार दादा के लिए बताते थे कि वो आ रहे थे वहां से, पानी के जहाज से विदेश से आ रहे थे, तो उसमें उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो काफी लोग विस्थापित होकर के आ रहे थे, उनका पूरा लूट लिया, इसराइलीज थे वो, उनको ऐसे वहां से हटा दिया गया था। जहाज में बैठे हुए थे 50 100 150 लोग ऐसे बैठे हुए थे, बिल्कुल भाग्य भरोसे भारत की तरफ आ रहे थे। कहीं भी बोले अब कहीं भी शरण मिल जाएगी। जो यहूदी लोग थे, सॉरी यहूदी लोग थे जो आए थे उस समय, पारसी, हाँ। तो बताते हैं दादाजी ने उनको फिर ये देखा सबके अपना घर छूट जाए, परिवार सब छूट जाए,
कारोबार सब छूट जाए एकदम से, बिल्कुल भगवान भरोसे वो आ रहे थे कि अब जा रहे हैं, देखें इंडिया में कहाँ रुकने को मिलेगा और कहाँ कैसे रहने को मिलेगा। तो बहुत अंदर से वो परेशान से दुखी थे। महिलाएं बहुत चिंतित थी, दुखी थी। दादा के अंदर में करुणा रहती थी, किसी को भी दुखी देखते थे तो उनका दिल एकदम से इस भाव में आता था। एक तो होता है किसी के दुख में दुखी हो जाना, और दादा दुखी ना होकर के सोचते इसका दुख मिटाऊं कैसे, इसको कौन सी ऐसी बात समझ दूं जिससे ये सुखी हो जाए, इसका विश्वास जो भगवान से हिल गया इसका विश्वास फिर से ठीक कर दूं, इसका जो आनंद बिगड़ गया इसको फिर आनंद में ला दूं, इसको ये समझ दे दूं, ये खुशी से अगर स्वीकार करेगा तो इसके जीवन में भलाइयां होंगी। भगवान शुक्राने देखना चाहता है जीवन में, है कि इस समझ वो दादा को मिल गई थी अपने गुरु से, और उन्होंने उनके संग मेहनत की। पानी की जहाज का 7-8 दिन का समय था, उन्होंने अच्छे से उनको खूब सुबह शाम बैठ करके ज्ञान सुनाया, थोड़ा भजन भाव सुनाया, उन्हें विश्वास दिलाया। बोले तुम क्या समझते हो भगवान ने तुमको ऐसे ही वहां से निकाला है, उससे पहले सारा इंतजाम तुम्हारे लिए करके रखा होगा, तुम जहां जा रहे हो वहां भगवान ने तुम्हारी प्रारब्ध तुम्हारे जाने से पहले ही पहुंचा दी है। ऐसे करके उन्हें ज्ञान के वचन सुनाए। तो जब मन को ऐसे वचन मिलते हैं, राहत मिल रही थी उनको, बड़ा खुशी मिल रही थी, अंदर से शांति मिल रही थी। और हुआ भी कुछ ऐसा, इंडिया में आए तो जो उनके कुछ उन्हीं के जाति के समृद्ध लोग थे, उन्होंने धर्मशालाएं खोल के रखी हुई थी, उनके लिए कारोबार खोल के रखे हुए थे, उनको रोजगार देने की व्यवस्था भी बना रखी थी, उनके परिवारों की सेटिंग करके रखी थी कि भाई ये जो 50-60 फैमिली आ रही है इनके लिए हम सेटिंग बना के रखें। जब आए तो उन्हें हाथों ही हाथों मिला, हर चीज पहले ही पहले फ्री में सरकार ने भी दी, उसने भी दी, लोगों ने, कम्युनिटी ने, लोगों ने दी। बोले ये तो बात हमारा दादा पहले ही कहते थे, वो व्यक्ति जो हमें जहाज में मिले थे वो कहते थे। और दादा से पूछा, जब राहत मिलती है तो पूछता है आप आखिर हैं कौन? बोले मैं तुम्हारा क्राइस्ट हूँ। दादा के मुख से ये निकला था। बोले आप तो ऐसे हमारे दुखों को आप मिटा रहे हैं, ऐसे क्राइस्ट मिटाता था। तो सब जानते थे, क्राइस्ट के बारे में पढ़ा रखा था उन्होंने। तो बोले मैं तुम्हारा क्राइस्ट ही तो हूँ। ऐसा कह के बात उस समय तो हल कह दी उन्होंने। लेकिन जब आदमी को इतना मन को सुकून मिलता है, सुख मिलता है, और आए तो उनको सब इतना सब अच्छा मिला बंदरगाह पर, वहां पर जिस जहाँ रुके थे वो। फिर दादा एक बार अचानक ऐसे उन्हें घूमते हुए मिल गए। कहते उन लोगों ने दादा को अपने कंधे पर उठा लिया, पालकी में बैठा करके बैंड के साथ निकाला अपनी कम्युनिटी के जहां पर सब लोग रहते। बोले आपको चलना पड़ेगा, आज हमने आपको पहचाना, उस समय हमारे को जो धीरज दिया आपने, प्रेम मिलता नहीं है अगर तुम सच्चाई से किसी के संग प्रेम करते हो, जो सुकून देते हो। हमारे घर खुशियों से नहीं भरते थे प्रेम, और तुम प्रेम देने के मैं होशियार तो हो जाओ, निष्काम तो हो जाओ, कोई वापसी की इच्छा नहीं आए तुम्हारे अंदर, निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान इस धरती का। तो ऐसी प्रेरणा हमको जब गुरु से मिल जाती, खुशी थी, मटका रखाई ढंग से, नाच के आई, बधाई देके आई, खुशी देना सही। ये तो चलो मैं मेरे के संग तो तुम कर भी सकते हो, सबके संग कर सकते हो, देखा करो क्या है दुनिया का नजारा। इतनी सही समझ हमको गुरु से मिलती है, देख भी रहे हैं ये कितना मुश्किल होता है। आदमी पहले कुछ बातें दिखती हैं, बाद में कुछ बातें दिखती हैं, पहले कुछ कहेगा, फिर भी हम देखते हैं अपनी इच्छा से फिर जीवन में ऐसे ऐसे सोच बना ले। धोखा ही तो मिलेगा, क्या मिलेगा जगत से बेकरारी। इतना ज्ञान से दिल लगा लें, सत्संग से दिल लगा लें, तो जो आज हम सोचते हैं हम अकेले हैं ना, 1 मिनट अकेले नहीं बैठे, इतना प्रेम मिलने लगेगा, इतना समय। लेकिन एक विश्वास पहले आ जाए गुरु में, मन हमारा एक बार को निरीक्षा पद में आ जाए, चाह रहित हो जाए, निष्काम हो जाए, वरना तो ये प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां ऐसे भटकाती है, मन ऐसे चलायमान होता रहे। लेकिन एक बार को जो अपना मन एक परमात्मा की भक्ति में लगा है, जिसने इसको समझ लिया अंदर से, अच्छी बात लग रही थी, कह रहा किसी ने पूछा आखिर मन ये भगवान से
जगत सत्संग की बातों से दूर कैसे ले जाता है, दूर क्यों ले जाता है? बहुत अच्छा खोला। बोले जब तक इसको संसार के आकर्षण पड़े रहते, दुनिया के आकर्षण पड़े रहते, तब तक इसके अंदर जो है ये सब बातें आती हैं।